तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छी तरीके से अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, प्लेवे स्कूल की ऑनलाइन ऐप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 10 इंग्लिश क्लास सेकंड द हेल्पफुल चाइल्ड। ठीक है बच्चों, लेसन नंबर 10 है, थर्ड टर्म का ये चैप्टर है आपका। ठीक है, और इसका नाम है द हेल्पफुल चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स क्या होता है? बच्चा। हेल्पफुल मीन्स होता है जो मदद करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है भाई। चलिए, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। इसका जब जहां भी बच्चों आपको ये दिखाई देना वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब होता है एक बार की बात है। अर्पित एंड असीम वर टू गुड फ्रेंड्स। कौन कौन से बच्चों के नाम है? बालक के नाम क्या है? अर्पित एक बच्चा, असीम दूसरा बच्चा। वर टू गुड फ्रेंड्स, वर लगा हुआ है, इसका मतलब ये पुरानी बात बता रहा है ना। वंस अपॉन टाइम एक बार की बात है। वो कौन से थे? दो बच्चे थे, अर्पित और असीम, जो कि गुड फ्रेंड थे आपस में। दे वर स्टूडेंट्स ऑफ द सेम स्कूल। वो एक ही स्कूल में पढ़ते, जैसे आप लोग, आपके दोस्त है ना, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, वैसे ही वो भी रहे होंगे किसी सेम स्कूल के स्टूडेंट। ठीक है, दे वर ऑल्सो द बेस्ट स्विमर्स ऑफ द स्कूल। भाई वो क्या थे? अपने स्कूल के बेस्ट स्विमर थे। स्विमर मीन्स क्या होता है? अच्छा देखो, स्विम मीन्स क्या होता है? तैरना। तो स्विमर्स कौन हुआ? तैराक, जो कि तैरता है। ठीक है, अर्पित हैड वॉन द स्विमिंग कंपटीशन ऑफ द स्कूल दिस ईयर। अर्पित ने क्या किया? अर्पित ने जो स्विमिंग कंपटीशन था उनके स्कूल में, उसमें उसने फर्स्ट प्राइज हासिल किया, उसको जीता था कॉन्टेस्ट को। वन डे, एक दिन, दे वेंट टू प्ले क्रिकेट। वो कहाँ गए? क्रिकेट खेलने के लिए। कौन कौन खेलता है क्रिकेट? अभी बहुत सर्दी है, अभी नहीं खेलना है क्रिकेट आपको, है ना। अच्छी तरीके से अपने एग्जाम देना है, फिर छुट्टियों में खेलना है, मई जून में। ठीक है, चलिए। आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के बाद, दे फेल्ट टायर्ड एंड डिसाइडेड टू गो बैक होम। दे फेल्ट टायर्ड मीन्स क्या होता है बच्चों? टायर्ड मीन्स होता है थक जाना। क्या होता है? थक गए वो। और डिसाइडेड मीन्स क्या होता है? निर्णय, यानी उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने डिसीजन लिया कि अब कहाँ चलें भाई। चलो, कहाँ जाना तो घर ही होता है ना सबको, तो उन्होंने कहा चलो भाई अब घर चलते हैं। वाइल दे वर रिटर्निंग होम, जब वो घर लौट रहे थे, दे सॉ दैट सम पीपल वर स्टैंडिंग नियर अ पॉन्ड। उन्होंने देखा कि कुछ लोग, सम पीपल वर स्टैंडिंग नियर अ पॉन्ड। पॉन्ड मीन्स क्या होता है बच्चों? तालाब। उन्होंने देखा कि कुछ लोग तालाब के किनारे खड़े हुए हैं। क्या बात हो गई? चलिए देखते हैं भाई, इसको ऊपर करते हैं। ये देखो कुछ लोग खड़े हैं ना, ये देखो कुछ लोग खड़े हुए हैं। और ये कौन है? ये अर्पित हैं, ये असीम है भाई। ठीक है, तो क्या देखा उन्होंने? सम पीपल वर टेकिंग बाथ देयर, कुछ लोग वहां पे नहा रहे थे। वुमेन वर वॉशिंग क्लॉथ्स नियर द पॉन्ड, और लोग क्या कर रहे थे? जो महिलाएं थी वो अपने कपड़े धो रही थी, क्लॉथ्स धो रही थी। कहाँ पे? पॉन्ड के बगल से। तो क्या हुआ? देखो, वैसे तो ये गलत बात है, पॉन्ड के बगल से कपड़े नहीं धोने चाहिए, वरना हमारा पॉन्ड क्या हो जाएगा? हमारा पॉन्ड डर्टी हो जाएगा, है ना। ना नहाना चाहिए पॉन्ड में कभी भी, जो कि पॉन्ड भी तो कोई, पॉन्ड में नहाने से भी तो कुछ बीमारी लग सकती है। पॉन्ड साफ होते तो नहीं होते, पहले होते थे ऐसे, लेकिन अब हम लोगों को बचाना चाहिए इनको डर्टी करने से। चलिए, वो पुरानी बात होगी। तो अब क्या हुआ? ऑल द वुमेन वर बिजी इन वॉशिंग क्लॉथ्स। महिलाएं थीं जो सारी, वो क्या कर रही थी? अपने कपड़े धोने में बिजी थी। देयर चिल्ड्रन वर ऑल्सो प्लेइंग गेम्स नियर द पॉन्ड। उनके जो बच्चे थे वो गेम खेल रहे थे तालाब के बगल से। सडनली वन ऑफ द चिल्ड्रन फेल इनटू द पॉन्ड। ओफो, इनका जो एक अचानक से, सडनली मीन्स क्या होता है? अचानक। वन ऑफ द चिल्ड्रन, उन बच्चों में से कोई एक बच्चा कहाँ गिर गया? पॉन्ड में गिर गया। चलो भाई देखते हैं फिर क्या हुआ कहानी में, आगे क्या हुआ। ये देखो, पीपल स्टार्टेड शाउटिंग। शाउटिंग मीन्स क्या होता है? चिल्लाना। क्या लोगों ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया? सेव द चाइल्ड, बच्चे को बचाओ। ऑन हियरिंग द नॉइज, नॉइज मीन्स क्या होता है? शोर। क्या होता है? शोर। ये शोर सुनकर द मदर ऑफ द चाइल्ड केम टू नो। ऑन हियरिंग द नॉइज, द मदर ऑफ द चाइल्ड केम टू नो दैट इट वॉज हर चाइल्ड। उनमें से जब शोर हुआ तो उनमें से एक महिला ने जब शोर सुना तो उसको पता चला रही है तो मेरा बच्चा गिर गया है। शी शाउटेड लाउडली एंड क्राइड फॉर हेल्प। फिर वो बड़ी जोर से चिल्लाई, और क्राइड मीन्स क्या होता है? रोने लगी, चिल्लाने लगी। क्या? हेल्प के लिए, भाई कोई मदद करो। द बॉय वॉज ड्रॉनिंग। ड्रॉनिंग मीन्स क्या होता है? वो डूब रहा था बच्चा उसका क्या कर रहा था? डूबता जा रहा था। ठीक है,
ध्यान रखिएगा इस शब्द को बच्चों। लिसनिंग टू द मदर्स क्राइज मोर पीपुल गैदर्ड। गैदर्ड मीन्स क्या होता है बच्चों? इकट्ठा होना। क्या होना है? गैदर्ड मीन्स क्या होता है? वो लोग इकट्ठा हो गए। ठीक है, कहां हो गए? एट द स्पॉट। स्पॉट मीन्स क्या होता है? उस जगह, घटना वाली जगह पर। ठीक है, शी वॉज लुकिंग हेल्पलेस एंड नो वन वॉज कमिंग फॉरवर्ड फॉर हर हेल्प। वो बड़ी ही हेल्पलेस मीन्स क्या है? बड़ी ही असहाय असहाय सी दिख रही थी। क्यों? क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा था उसकी मदद के लिए। भाई क्यों नहीं आ रहा होगा? क्योंकि किसी को तैरना नहीं आता होगा, या जिनको तैरना आता होगा वो डर रहे होंगे। अच्छा, वैसे अगर आप इस कंडीशन में होते और आपको तैरना आता तो आप जाते ना उसको बचाने के लिए? हाँ, अगर आप लोगों को तैरना आता तो आप लोगों को जाना चाहिए किसी की मदद के लिए। ठीक है, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको बचाने के चक्कर में आप ही चोट खा जाए। ठीक है, चलो देखते हैं कहानी में क्या हुआ। ऑल ऑफ अ सडन अर्पित हर्ड हर क्राइज। अर्पित ने उसकी चिल्लाने की आवाज सुनी। ठीक है, व्हेन ही सॉ द बॉय ड्रॉनिंग इन द पॉन्ड ही जम्प्ड इनटू द पॉन्ड एट वंस। उसने अचानक से ही क्या कर दी? छलांग लगा दी। कहां पर? जब उसने देखा कि ये बच्चा तो भाई डूबता ही जा रहा है, याद रखना है इस शब्द को, है ना। उसने देखा कि बच्चा डूबता ही जा रहा है तो उसने क्या किया? उसने एकदम ही, एट वंस का मतलब होता है एकदम, उसने क्या किया? छलांग लगा दी। ही रीच द बॉय एंड पिक्ड अप द बॉय। वो बच्चे तक पहुंच गया, क्योंकि वो तो भाई वैसा था ना अर्पित ने, तो देखो याद करो। अच्छा चलो आपको दिखाते हैं, आप लोग अगर पढ़ रहे होगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो उसने क्या करा है, यहां देखो जरा, मैंने पीछे दिखाया था, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, चेक करो। चलो दूसरे वाले पेन से समझा देते हैं, इसको देखो चेक करो। अर्पित ने क्या किया था? अर्पित ने तो भाई स्कूल के कंपटीशन में इस साल प्राइज ही लिया था, तो वो तो बहुत अच्छा जानता था। तो इसका क्या हुआ? इसका उसको पता था कि मैं इसको बचा लूंगा, तो वो चला गया। किसको बचाने के लिए? उस बच्चे को बचाने के लिए चला गया। चलो फिर देखते हैं क्या हुआ। बच्चे तक पहुंच गया और उसने बच्चे को बचा लिया। देन ही ब्रॉट बॉय बैक टू द बैंक। अब देखो ये बैंक मीन्स वो वाला बैंक नहीं है जो आप समझ रहे हो। बैंक मीन्स वो पैसों वाला बैंक नहीं है। बैंक मीन्स होता है नदी का किनारा, तालाब का किनारा, झील का किनारा, उसको भी क्या बोलते हैं? बैंक बोलते हैं। ब्रॉट मीन्स क्या होता है? लाना। वो कहां ले आया उस बच्चे को? किनारे पे ले आया। ऑल द पीपल वर सरप्राइज टू सी द सीन। देखो सीन से ही बना है शब्द हमारा, सीनरी। तो क्या हुआ? सरप्राइज मीन्स क्या हो ना, वो बड़े आश्चर्य से देख रहे थे ये सब चीजें। दे प्रेज्ड अर्पित फॉर द गुड डीड। गुड डीड मीन्स क्या होता है? उसने जो अच्छा उसने जो शो किया, जो उसने अच्छा काम किया, उसके लिए उसने प्रेज मीन्स क्या किया? सराहना करी। क्या करी? सराहना करी। ठीक है, किसकी? अर्पित की, सब लोगों ने। ठीक है, अच्छा ऐसा होता है ना, जब कोई अच्छा काम करते हैं तो उसकी सराहना करते हैं। टीचर भी देखो आपकी करते होंगे जब आप कोई अच्छा काम करते होंगे, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करने चाहिए ताकि लोग सराहना करें। द बॉयज मदर ब्लेस्ड एंड थैंक्स अर्पित फॉर द हेल्प। उसकी मम्मी ने ब्लेस्ड यानी उसको एक तरीके से आशीर्वाद दिया और थैंक यू बोला। बोलते हैं ना गॉड ब्लेस यू। ब्लेस मीन्स क्या है? आशीर्वाद देना यानी। और उसने थैंक भी बोला उसकी मम्मी ने। हर हस्बैंड वॉज एट होम। वो जो बच्चा था ना, तो उसकी मम्मी के जो हस्बैंड थे यानी बच्चे के पापा, वो घर पर ही थे। शी टुक हिम टू हर होम। वो अर्पित को कहाँ ले गए? वहां पे ले गए, अपने घर पे ले गए। व्हेन हर हस्बैंड लिसन द होल इंसिडेंट ही फेल्ट वेरी हैप्पी एंड थैंक्ड अर्पित फॉर हिज काइंड डीड। उन्होंने जो अच्छा काम किया था उसके लिए उसके हस्बैंड यानी उस बच्चे के जो डूब रहा था बच्चा, उसके पापा ने भी उसको बहुत बहुत धन्यवाद बोला कि बेटा बहुत अच्छा किया आपने, है ना, हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। ही वॉज ऑल्सो रिवॉर्डेड द बॉय एंड गेव हिम अ टॉय एट प्रेजेंट। उन्होंने उसी वक्त उस बच्चे को रिवॉर्ड भी दिया यानी एक गिफ्ट भी दिया, उन्होंने टॉय भी दिया, खिलौना भी दिया। When Arpit's father heard about the event, he felt very proud of his son. अब देखो अर्पित के जब पापा ने सुना तो अर्पित के पापा भी बड़ा प्राउड हुए। कैसे? जैसे मान लो आप किसी की मदद करके आओ तो आपके पापा, प्राउड मीन्स क्या होता है? गौरवान्वित महसूस करेंगे ना, गर्व होगा ना। प्राउड मीन्स क्या होता है? गर्व करना। तो गर्व करेंगे, जैसे आप अच्छे नंबर लाओ तो पापा आपके गर्व करेंगे आपके ऊपर कि नहीं करेंगे जब आप अच्छा कुछ करेंगे काम? तो ऐसे उसके पापा ने भी गर्व महसूस किया, गौरवान्वित हुए। फ्रॉम दैट डे अर्पित वाज रिस्पेक्टेड
अर्पित वाज रिस्पेक्टेड मोर बाय द पीपल ऑफ हिज विलेज। अब उस दिन से उसकी इज्जत, जो उसका सम्मान था, वो और बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसे इससे क्या सीख मिलती है हम लोगों को? हमें भी ऐसे काम करते रहने चाहिए जिससे हमारा सम्मान और बढ़े, ना कि घटे। ठीक है, अच्छी तरीके से अपना साफ सफाई का ध्यान रखना है ना, अच्छी तरीके से बोलना है। अगर कोई कूड़ा है तो ऐसा नहीं उसको रोडों पे फेंकना है, डस्टबिन में ही डालना है। तो आप भी अपने गांव के, अपने शहर के, अपने मोहल्ले के लोगों में ज़्यादा रिस्पेक्ट पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10 इंग्लिश क्लास सेकंड का, जिसका नाम है द हेल्पफुल चाइल्ड। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद आपको जो होमवर्क दिया जाएगा वो आप होमवर्क वाले सेक्शन में उसको होमवर्क पूरा करिएगा। नोट्स वाले सेक्शन में, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाके ऐप में अपना सारा एक्सरसाइज कर लीजिएगा। ये जितनी भी एक्सरसाइज है आपको डाल दी जाएगी पीडीएफ के फॉर्म में, इसको नोट करिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया है आप लोगों को? ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।